वेल्थ और फाइनेंस के लिए ऐसा कौन सा जोन है, ऐसा कौन सा कोना है जो हमें वेल्थ प्रोवाइड करता है? देखिए, सबसे पहले तो हम नॉर्थ को लेते हैं। नॉर्थ पैसा देता है, वहाँ से क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट आएगा तो पैसा लाएगा। तो पहला जोन तो हमारा नॉर्थ का हो गया। इसके बाद हम साउथ ईस्ट को लेते हैं। पैसा बढ़ना, मतलब पैसा कैसे बढ़ेगा, कैश फ्लो वहाँ से चलेगा। मैम, अगर हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो सेविंग्स में ना लोग इसलिए भी सेविंग्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्पेंडिंग को ठीक करने के लिए न्यूमरोलॉजी किस तरीके से गाइड करेगी? देखिए, न्यूमरोलॉजी इसमें इस तरीके से गाइड करती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो 1 से 9 नंबर होते हैं ना, हर नंबर का अपना एक नेचर होता है। उसमें बहुत नंबर ऐसे होते हैं जिसका जो नेचर होता है सेविंग का होता है, किसी का होता है खर्चे का होता है, किसी का होता है कि किसी दूसरे पे पैसा खर्च कर देना, स्पेंडिंग नेचर होता है। बट न्यूमरोलॉजी आपको ये बता देगी कि आप आज के टाइम में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, जिसको देखो वेल्थ जनरेट करना चाहता है। पर क्या हर कोई वेल्थ जनरेट कर पाता है? जवाब है नहीं। हर कोई बिजनेस रन नहीं कर पाता। हर किसी के पास इतनी पोटेंशियल नहीं होती कि वो किसी भी बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सके और वेल्थ जनरेट कर सके। तो क्या हम ये मान लें कि वेल्थ जनरेट करने के पीछे हार्ड वर्क और इन्वेस्टमेंट है, या फिर उसके पीछे घर की एनर्जी, पोटेंशियल, इन सब का भी रोल प्ले होता है? आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट राजीव सर और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट सीमा मैम। आज हम ये पॉडकास्ट में उनसे जानेंगे कि किस तरह आखिर वास्तु और न्यूमरोलॉजी हमारे वेल्थ को जनरेट करवाती है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए भूल के भी, जिससे हमारा वेल्थ जनरेट ना हो सके। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते राजीव नमस्कार सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सीमा नमस्कार मैम। जी। कैसे हैं आप लोग? आप बताएं। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, आजकल सब वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, सब पैसे कमाना चाहते हैं। इन केस मैंने न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल सुना है। तो न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग व्यक्ति के इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी से हम जो व्यक्ति होता है उसके डेट ऑफ बर्थ से हम ये जान सकते हैं कि इसके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल है। और जो रही बात प्रोग्रेस की एंड उसकी, वो हम उसका फिर ग्रिड बनाते हैं। जो नंबर स्ट्रेंथ के होते हैं हम उन्हें बताते हैं, इनसे इन नंबरों से आपको इतने परसेंट स्ट्रेंथ मिल रही है, जो नंबर मिसिंग होते हैं उसकी इतने परसेंट वीकनेस है। जी। और फिर हम उसका आगे वो भी बनाते हैं, दशा महादशा भी निकालते हैं। उसमें भी बताते हैं कि इतने साल आपके प्रोग्रेस के हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, नई जगह में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर वो नेगेटिव दशा आई है तो हम उनको रोक सकते हैं कि आप इस टाइम अपने कोई बिजनेस आगे मत बढ़ाए या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इस वजह से कई ऐसे कारण होते हैं जो न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में भी। जो बिजनेस ग्रो कर रहा है अगर उसमें कोई वहाँ हमें ये दिख रहा है कि हाँ इसको नुकसान लगने वाला है, न्यूमरोलॉजी उससे रोकती भी है, उसको अवेयरनेस देती है कि अब यहाँ पे स्टेबल हो जाए थोड़े दिनों के लिए, या इतने साल के लिए, या इतने महीने के लिए आपको नुकसान हो सकता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो हमने वेल्थ जनरेट डेट ऑफ बर्थ से जान लिया। राजीव सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जैसा कि हमेशा बोलते हैं कि घर का हर एक जोन, घर का हर एक कोना हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देता है। तो वेल्थ और फाइनेंस के लिए ऐसा कौन सा जोन है, ऐसा कौन सा कोना है जो हमें वेल्थ प्रोवाइड करता है? देखिए, सबसे पहले तो हम नॉर्थ को लेते हैं। नॉर्थ पैसा देता है, वहाँ से क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट आएगा तो पैसा लाएगा। जी बिल्कुल। तो पहला जोन तो हमारा नॉर्थ का हो गया। इसके बाद हम साउथ ईस्ट को लेते हैं। पैसा बढ़ना, मतलब पैसा कैसे बढ़ेगा, कैश फ्लो वहाँ से चलेगा। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट, अगर पैसा होगा, अगर टिकेगा नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। स्टेबिलिटी हमारी होनी ज़रूरी है, वो हमारे को कहते हैं स्टेबिलिटी देता है ताकि हमारे पास पैसा टिके। नॉर्थ वेस्ट पोर्ट का जोन है कि पैसा कहाँ से, कैसे, किसके स्पोर्ट से आएगा, कैसे आएगा। कहीं ना कहीं सारे जोन कुछ ना कुछ हमको देते हैं, ये मैं हर बार कहता है और कहता रहूँगा, और देते भी हैं हम लोगों को ये। तो सर, आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंस में ग्रोथ नहीं आ पाती, वो वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते?
भाई जैसे एंट्रेंस सही नहीं होती, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, या क्या कहते हैं साउथ वेस्ट में गड्ढा होना, या साउथ ईस्ट के अंदर वाटर टैंक बना देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर देते हैं, या नॉर्थ के अंदर टॉयलेट बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ग्रोथ को रोकती है। सेंटर है उसको हैवी कर दिया, या कोई पिलर आ गया, तो इन चीज़ों को वो चेक करते नहीं है, पहले वास्तु चेक कराते नहीं। वास्तु शुरू में ही अगर चेक करा लें, एक नक्शा बनवा करके उसको प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनवाएं, तो मैं समझता हूँ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम 80 से 90% गायब हो जाएगी। तो सर मतलब ये जो मॉल्स बने होते हैं हमारे बाहर मार्केट में, तो ये सब इन सब में टॉयलेट होते हैं, तो क्या वो सारे टॉयलेट वास्तु के अकॉर्डिंग है? वो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, या अगर नहीं भी बने तो उनका ट्रीट किया हुआ होता है, ओह, उनको ट्रीटमेंट कर चुका होता है। अगर वास्तु के हिसाब से ही मैक्सिमम जितने भी है, जो कोई नया मॉल बनाता है या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है, तो वो ज़रूर वास्तु वाले को ज़रूर हायर करता है। ओके। जहाँ भी क्या कहते हैं कई फ्लैट्स बनते हैं, कई फ्लैट्स बिक रहे हैं, कहीं नहीं बिक रहे हैं। जहाँ नहीं बिक रहे तो अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्थ में या कहीं ना कहीं वास्तु में प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। जब भी वहाँ के कुछ फ्लैट्स नहीं बिकते, और जिनके फ्लैट्स मतलब बनते हैं नहीं और पहले ही बिक जाते हैं, उनके पेमेंटें आनी चालू हो जाती हैं, तो उनका वास्तु बहुत अच्छा हुआ होता है। मैम अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो इसमें नेम की वाइब्रेशन, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है कि ये मनी को अट्रैक्ट कर सके, वेल्थ को जनरेट कर सके। तो इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन हमें कर सकती हैं कि आखिर ऐसा क्या नाम में ऐसा क्या रखा है? नेम भी दो तरह का होता है। एक तो जो पर्सन होता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, या उसका कोई ब्रांड नेम है या बिजनेस का नाम है। दोनों तरीके के नाम की ही हम वैल्यू लगाते हैं। अच्छा। दोनों ही मेजर इसमें इम्पैक्ट डालते हैं अपॉर्चुनिटी पे। देखिए अगर आज हम कोई ब्रांड का नाम रख रहे हैं तो हमें जो ओनर है उसकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता हुआ नाम, उसका फ्रेंडली जो नंबर है उसी पे ही हमें ला के उसमें रखना चाहिए कि ये, क्योंकि जो ओनर की जो वाइब्रेशन है वो बिजनेस की जो नेम की जो वैल्यू होगी उसकी वाइब्रेशन से मैच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम देखते हैं अगर ब्रांड की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो गया कि जैसे ये नंबर एक ड्राइवर नंबर 1 वाले हैं तो 159 पे उनकी ब्रांड का नाम आना चाहिए, चाहे 1 पे आ जाए या 5 पे आ जाए 9 पे आ जाए। जैसे 2 और 4 वाले हैं, जैसे ड्राइवर 2 और 4 वाले हैं उनका 247 पे आ जाए। जैसे 369 वाले हैं तो उनका 359 पे आ जाए। ऐसे 8 वाले हैं तो 8 और 7 पे आ जाए। इस तरीके से हर नंबर का एक ब्रांड की वैल्यू होती है। जैसे अगर वो उसी पे ही नाम रखेंगे तो क्या उनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, बिजनेस की भी और बंदे की भी। तो इससे क्या होगा कि वो बिजनेस अपने सक्सेस रेट ले लेगा। अगर हमारे मैच नहीं होता होगा, तो अब जैसे हमारा ड्राइवर नंबर 5 है, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि ड्राइवर नंबर 5 है और हमारा उसका ब्रांड नेम हमने 4 पे आया है, तो वो क्या होगा कि बंदा तो तेज है, 5 नंबर लेके बैठा है, बिजनेस माइंडेड है, बस उसका ब्रांड नेम स्लो है, तो वो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा इसमें कि वो यार मैं काम तो मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट मुझे इतनी सक्सेस रेट नहीं मिल रही है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। जी। तो इसलिए ये हम बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ओनर का जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो आप कंडक्टर से मैच कर लो, ड्राइवर से मैच कर लो, दोनों को रख के और फिर ब्रांड का जो नाम है, क्योंकि हमारे न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट होता है जिसमें हर नंबर की फ्रेंडली नंबर भी होते हैं, एनिमी नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं। वो एक चार्ट निकाल के हम मतलब जो भी ओनर है वो अपना चार्ट निकाले, वो उससे मैच करे कि मेरा फ्रेंडली नंबर कौन से है, फिर उसी नंबर पे आप अपना ब्रांड का नाम रखें। जब आप उसको नंबर पे ब्रांड का नाम रखेंगे तो देखें आपका सक्सेस रेट बहुत ऊपर जाएगा। मैम तो फिर अगर नंबर की बात करें तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऑनलाइन रैपिडो हो गया या फिर ऊबर हो गया, ओला हो गया, ये चलते हैं। तो इनमें तो गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। अब उन गाड़ियों का जो नंबर है क्या वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगा ये इन सारे ब्रांड्स को, जैसे ऊबर है, ये ओला? बिल्कुल बिल्कुल रिलेट करेगा। अब आप देखें कि अगर बंदा कोई ऊबर में काम करता है जी। तो फिर उस बंदे ने जो बाइक ली है या तो वो कंपनी से मिलेगी या उसकी खुद की बाइक होगी, तो वो देखिए अगर आप उस बंदे ने देखा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 है, आपने ऊबर का जो मोटरसाइकिल है, जो भी उसे व्हीकल मिला हुआ है, उसका नंबर उसका फ्रेंडली नहीं है, 4 आ गया है, तो वो उसे उतने ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, या उसे ऑर्डर कहीं से मिल गया तो वो लेट पहुंचेगा वहाँ पे। तो ये भी मैच करता ही है कि मतलब अगर वो उसके फ्रेंडली नंबर होगा बाइक का तो वो टाइम से उसके पहुंचेगा, अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मिलेगी, वो सक्सेस, वो कामयाब होएगा। मैटर करता है नंबर, सारे मैटर करते हैं। नंबर न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर ही था जो हमारे एनर्जी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये तो मैटर करता ही है।
सर अगर हम इन्हीं केसेस में वास्तु के अकॉर्डिंग चलें तो नॉर्मली लोग कहते हैं सेविंग्स करो, सेविंग्स करो, सेविंग्स करोगे तभी तो आगे जाकर, जैसे किसी को घर बनाना है तो घर बनाने के लिए वो सेविंग्स कर रहे हैं। अब सेविंग्स इंसान तभी कर पाएगा जब उसकी अर्निंग होगी। तो अर्निंग अगर नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही, अब सेविंग्स करने के लिए एक पर्टिकुलर जोन कोई है जहाँ अगर वो अपने कमरे को बना ले या फिर किसी चीज़ को वो वहाँ पे रखे तो उसकी सेविंग्स हो पाएगी? देखिए ऐसा है, वैसे सेविंग का जोन तो वेस्ट साउथ वेस्ट है, अच्छा। पर ये पता लगे बंदा क्या काम कर रहा है, तो किस तरीके से सेविंग चाहता है, कि उसके काम तो है नहीं सेविंग चाहता है, ऐसे तो सेविंग नहीं होगी। पहले काम वाले जोन्स को सही करना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ है, मैंने कहा पैसा देता है, साउथ ईस्ट है मतलब कैश फ्लो बढ़ाता है, पैसा बढ़ाता है, साउथ वेस्ट है अपने को पैसा टिकता है, उससे स्टेबिलिटी है। तो मतलब ये चीज़ें सब जोन्स मिल करके ही काम करते हैं, कोई अकेला जोन काम नहीं करता। वैसे तो वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का है, अब ये थोड़ी ना वहाँ पे गुल्लक रख दी, हम पैसे डाल नहीं रहे, कमा नहीं रहे तो भाई अपने आप पैसे आते रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना कोई वास्तु में हो सकता, ना कोई किसी तरीके से हो सकता। तो काम तो करना ही पड़ेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा उसके काम में क्या प्रॉब्लम है। या तो वो अपने काम की बताए कि मुझे यहाँ पर मेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहे, या मेरे को माल नहीं मिल रहा, या मेरे को लेबर नहीं मिल रही है, या मुझे मतलब जो किसी तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको बताए, तो हम उसको देखेंगे, उसको फाइंड आउट करके फिर उसके वास्तु के हिसाब से देखेंगे कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसके वहाँ पे कोई नेगेटिविटी या कोई अनबैलेंस तो नहीं है जगह। अगर वो सही नहीं है तो उसको हम सही कराएंगे, तो उसके धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे, वो अपने आप सेविंग होनी चालू हो जाएगी। सर तो क्या आपके पास आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस है जिसमें आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ या यंत्र जिसको कहते हैं वो आपने पुट किया हो, रखवाया हो और उसका जो बिजनेस है वो अच्छा चलने लगा देखिए हो? ऐसा है कि इसमें जेमस्टोन भी बहुत काम करते हैं, क्योंकि जो 8 दिशाएं हैं उनके सबके अपने अपने ग्रह हैं। तो जैसे कि एक ने मुझे बोला कि भाई मेरे को माल नहीं मिल रहा, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ, मेरी लेबर नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने खाली उसको एक जेम स्टोन ईस्ट में रखवाया, रूबी, कि आप इसको 5.25 रत्ती प्लस का यहाँ पे रखो और फिर मुझे उसका रिजल्ट बताओ। तो उसने मुझे 1 वीक के बाद ही कहा कि मेरे को अब रिजल्ट आने चालू हो गए हैं, मेरी लेबर भी आनी चालू हो गई। पहले जहाँ 10 लेबर थी नहीं आ रही थी, 10 में से 8 आ गई, 2 रह गई है। और मेरे को जो ऑर्डर हैं वो भी मिल रहे हैं, मेरे पास माल भी खूब आने लग रहा है। मतलब इसका तो मतलब करिश्मा ही हो गया। जेम स्टोन बहुत काम करते हैं। अगर हम क्लाइंट के लिए लेते हैं, नॉर्थ में लगाते हैं तो हमारे क्लाइंट्स मिलने लग जाते हैं, पैसा आना लग जाता है। मतलब सबके अपने अपने अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पर हम जेम स्टोन का भी काम कर लेते हैं। ये भी वास्तु के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मैम अगर हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो सेविंग्स में ना लोग इसलिए भी सेविंग्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्पेंडिंग को ठीक करने के लिए न्यूमरोलॉजी किस तरीके से गाइड करेगी? देखिए न्यूमरोलॉजी इसमें इस तरीके से गाइड करती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो 1 से 9 नंबर होते हैं ना, हर नंबर का अपना एक नेचर होता है। उसमें बहुत नंबर ऐसे होते हैं जिसका जो नेचर होता है सेविंग का होता है, किसी का होता है खर्चे का होता है, किसी का होता है कि किसी दूसरे पे पैसा खर्च कर देना, स्पेंडिंग नेचर होता है। बट न्यूमरोलॉजी आपको ये बता देगी कि आपका नेचर ये है। अब बदलना तो देखो आपको अपने को पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले न्यूमरोलॉजी बताती है कि हम तो आपको बता देंगे आपका नेचर, लेकिन खुद को पहले समझो, फिर उसको अपने सिस्टम में बनाओ। सिस्टम बनाओ कि मुझे कहाँ खर्च करना है, फिर देखो पैसा अपने आप आएगा अगर आप सिस्टम बनाएंगे। अब आप देखो 1 नंबर वाला होगा वो ईगो में बहुत खर्च करेगा, वो अपने ईगो में आके पैसा बहुत खर्च करेगा। 2 नंबर वाला होगा वो दूसरों में पैसा खर्च करने की आदत होती है, कि ये एक नेचर होता है। 2 नंबर वाला दूसरों में पैसा खर्च करेगा। 3 नंबर वाला होगा वो शो ऑफ में पैसा खर्च करेगा, दूसरों से बड़ाई लेने के लिए, शो ऑफ दिखाने के लिए 3 नंबर वाला पैसे खर्च करेगा। और आप देखेंगे कि 8 नंबर वाला होगा वो पैसा खर्च करेगा अपनी मेहनत के ऊपर। मतलब उसके जो खर्चे हो गए बड़े बड़े हो गए, EMI बड़ी बड़ी होगी, उनको हम फिर ये कहते हैं कि जो भी आप डील करो आप सैटरडे को डील मत करें। 5 नंबर वाले होते हैं उनके पास पैसा तो बहुत आता है, बट उनकी नेचर क्या होता है सेविंग करने का जीरो, सेविंग जीरो। उनको हम बताते हैं कि आप अलग अलग अकाउंट खोलें, एक अकाउंट मत खोलें, अलग अलग अकाउंट खोलें, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़े, नॉर्थ फेस में अपना तिजोरी खोलें। इस तरीके से हम उनको उपाय बताते हैं और उनका नेचर बताते हैं। अब न्यूमरोलॉजी तो अपना अवेयरनेस कर देती है, बाकी आपको बदलना आपको ही पड़ेगा। जैसे अब पता है मेरे ईगो पे मैं पैसा खर्च कर देता हूँ 1 नंबर वालों को, वो अपनी आदत को सुधारें। सर क्योंकि हम स्पेंडिंग और मनी की बात कर रहे हैं तो मनी का जो सोर्स है
वो बिजनेस होता है या फिर कहीं काम कर रहे हैं। तो एक बिजनेस ओनर को अपने एम्पायर में सबसे मेन प्रायोरिटी पे किस चीज़ को चेक करनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? चीज़ें तो सारी चेक की जाएंगी। सबसे पहले हम एंट्रेंस से चालू करते हैं। एंट्रेंस उसकी देखेंगे कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको उसको क्या दे रही है, कोई इसको पैसा दे रही है या कर्जे दे रही है, क्योंकि सब एंट्रियाँ अपने अपने एट्रीब्यूट्स देती हैं। जी। तो ये चीज़ भी हम चेक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कौन सी दिशा के अंदर कोई एंटी कलर तो नहीं है। अगर हम किसी शॉप पे जा रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ का उसका नॉर्थ देखेंगे कि उसके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, उस पर क्लाइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। साउथ ईस्ट में जाएंगे, उसका पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसका कैश फ्लो चल पा रहा है नहीं चल पा रहा। ईस्ट में जाएंगे, उसके कनेक्शन बन रहे हैं, लेबर है या नहीं है, उसको माल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर साउथ वेस्ट में देखेंगे उसके पास पैसा टिक भी रहा है या लोगों के साथ उसके कनेक्शन बन रहे हैं या उसके जो रिलेशन से बन रहे हैं नहीं बन रहे। मतलब हर तरीके से हर चीज़ को देखा जाएगा, एक एक चीज़ को देखा जाएगा, हर जोन को देखा जाएगा। अगर उसको बिजनेस के लिए देखना है, अगर उसको बिजनेस ठीक करना है, या तो वो अपनी प्रॉब्लम बताए हमारे को तो कि हम उसकी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें, या फिर हमको बारीकी से सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। मैम, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी की बात करें यानी नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग नंबर अलग अलग रोल प्ले करता है मनी फ्लो में, कैश फ्लो में? देखिए, हर नंबर की अपनी एक हैबिट होती है। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और हर नंबर की अपनी एक हैबिट होती है। जैसे आप देखेंगे जिसका ड्राइवर नंबर 1 है, 5 है, 1-5 वाले लोग जो होंगे वो तेज़ी से पैसा कमाते हैं। जी। और उनका माइंडसेट भी यही होता है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं। बट वो जल्दी से जल्दी जो पैसा कमाते हैं वो जल्दी से जल्दी उनका खर्च भी होता है। चाहे वो बिजनेस कर ले, चाहे वो ट्रेडिंग कर ले, चाहे वो जॉब में चले, उनके पास पैसा टिकता नहीं है। ये उनका नेचर हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 3 और 6 वाले हैं, 3, 6, 9 वाले हैं, वो जो पैसा कमाएंगे वो उनका माइंडसेट यही होता है कि हमें कुछ ब्रांड बनाना है। वो ब्रांड वैल्यू की तरफ ही जाते हैं। हमें कोई ब्रांड बनाना है, उसके लिए हमें पैसा कमाना है। और 2, 4, 7 वाले होते हैं, ये स्लो एंड स्टडी वाले होते हैं, धीरे धीरे पैसा कमाते हैं। और उनका नेचर क्या होता है कि हम सेविंग में डाल दें, प्रॉपर्टी ले ले, कोई एफडी में डाल दे। मतलब वो इस तरीके से सिक्योर होकर चलते हैं, वो धीरे धीरे कमाते हैं। और 8 नंबर वालों का पैसा होता है हार्ड वर्क का। वो हेल्दी वेल्थ होता है कि मतलब जो दूर तक टिकने वाला होता है। अब किसी का जैसे अगर आप ड्राइवर 8 हो और कंडक्टर 4 हो तो दोनों ही स्लो हो गया, एक हार्ड वर्कर हो गया और एक स्लो हो गया, तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 3 और 5 वाले, 3 वाले विजडम वाला नंबर है और 5 जो है वो उसका जो माइंडसेट है वो इतनी तेज़ी से चलता है कि वो दोनों मिलके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा लेते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ही बंदों में मेल होता है, ड्राइवर कंडक्टर का मेल होता है। तो मैम, अगर हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी में अगर बिजनेस को इंक्रीज करना हो या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना हो, तो क्या न्यूमरोलॉजी में इसमें पर्टिकुलर एक डेट बताया जाता है कि हाँ इस डेट को तुम नहीं कर सकते या इस डेट में आप कर सकते हैं? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका नाम हो, या कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसकी कौन सी डेट होनी चाहिए। देखिए, कोई जैसे क्लाइंट हमारे पास आता है, अभी अभी लास्ट टाइम हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे घर का मुहूर्त करना है तो मेरे लिए डेट बताएं। तो अब उस दिन हम क्या कहते हैं, वो हमें एक दिन तो देगा ना, 10 दिन देगा, भई 10 दिन मेरे जाने के उस घर में, तो आप हमें बताएं कि हम किस दिन जाएं। तो हम 10 दिन का एक ग्रिड बनाते हैं, अलग अलग ग्रिड बनाते हैं। उसका जो प्रेजेंट ईयर होता है उसको लेकर बनाते हैं। उसमें अगर वो घर जा रहा है, नए घर में जा रहा है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि जिस दिन वो जा रहा है ग्रिड में वो नंबर है, प्रॉस्पेरिटी के नंबर है, उसके घर में जाने वाले दिन जो रिलेशन के जो नंबर होते हैं, बेस्ट नंबर कौन सी डेट को आ रहे हैं, तो हम वो सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही आप बिजनेस देखेंगे तो हम बिजनेस की वो डेट निकालेंगे कि ग्रिड में पॉजिटिव जो बिजनेस है, जो बिजनेस ग्रो करने के नंबर है, उस दिन हम लोग उनको बताते हैं ये इस डेट पर आप घर में एंट्री कर सकते हैं। बट आपको राहु काल ज़रूर देखना चाहिए कि उस दिन का बस एक राहुल काल क्या है। ऐसे ही हम ब्रांड नेम को करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है हम उनको बताते हैं कि जैसे 1 नंबर वाले हैं तो 1 नंबर वाले 1, 10, 19 और 28 को किसी भी दिन आपका ये लक्की डे है तो आप किसी भी दिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लक्की डे भी देखते हैं। जैसे इन सब का 1 का जो है मंडे आ गया, 2 का आ गया ट्यूसडे आ गया, जी। 3 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 है उसका थर्सडे आ गया है, 4 है उसका सैटरडे आ गया है, एंड 5 है उसका वेडनेसडे आ गया है, 6 है तो फ्राइडे आ गया, 7 है तो फिर ट्यूसडे आ गया, और 8 है तो सैटरडे आ गया, 9 है तो फिर ट्यूसडे आ गया। तो इस तरीके से उनके लक्की डे भी होते हैं। और वो लक्की डे वाले दिन इन्वेस्टमेंट करें, लक्की डे और लक्की नंबर्स वाले दिन अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं
या मुहूर्त निकालते हैं, तो फिर वो उनके लिए बेस्ट होता है। ओह, मतलब न्यूमरोलॉजी पर्टिकुलर डेट भी बताती है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है न्यूमरोलॉजी, कि हमें किस दिन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस दिन हमें अपने, अगर कोई ऑफिस का मुहूर्त करना है या शादी का मुहूर्त करना है या हमें किसी नए घर का मुहूर्त करना है, तो न्यूमरोलॉजी में ये सब चीज़ें देख के हम गाइड कर सकते हैं कि ये दिन आपके लिए बेटर दिन है, आप इस दिन जाए तो प्रॉस्पेरिटी आपके ज़्यादा बढ़ेगी। तो राजीव सर, अगर हम बात करें कि बिजनेस में अगर हमने एम्पायर खड़ा कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक लॉकर होगा या फिर ड्रॉर होगा, इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा जोन है जो पर्टिकुलरली सिर्फ उसके लिए ही बना है? कि साउथ वेस्ट और वेस्ट, इसके अंदर आप लोकर रखें, उसका जो फेस है, उसका जो मुंह खुले वो नॉर्थ की तरफ खुले, ताकि वो पैसा है तो पैसे को खींचे। नॉर्थ पैसा है, पैसा दे तो ताकि वो खींचे, तो इसलिए हम उसका मुंह उधर की साइड रखें। और इसके बाद अगर हमारे को कैश का गल्ला है, या दुकान वाला बंदा है जिसका रोज़ कैश का काम चल रहा है, जो रोज़ आना है जाना है, जैसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं कैश फ्लो का जोन है, तो जिसका गल्ला अगर साउथ ईस्ट में होगा और उसके ऊपर गल्ले के अंदर लाल कपड़ा बिछा हुआ होगा और उस पर थोड़ी सी पीली सरसों हो, तो और भी बढ़िया है उसके लिए, ताकि उसका कैश फ्लो अच्छे से चलता रहेगा, क्योंकि कैश फ्लो के जोन में बैठा है। और हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स हमारा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट के अंदर रखा जाए, वाइट पेपर के अंदर, ताकि वो उसको सपोर्ट देगा, उसको पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो नॉर्थ वेस्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए बेटर है, और लोकर के लिए आपका साउथ वेस्ट और वेस्ट, वैसे नॉर्थ में भी रख सकते हैं पर ज़्यादा बढ़िया साउथ वेस्ट और वेस्ट को कहा जाता है। और डेली के कैश फ्लो के लिए हमारा साउथ ईस्ट का गल्ला बढ़िया रहता है। सर, बिजनेस को छोड़ते हैं, अब आते हैं हम घर की तरफ। अगर तो घर में कहा जाता है कि अगर घर में क्लटर हो तो पैसे आना बंद हो जाते हैं। तो ये जो घर का क्लटर है वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज किस तरीके से करता है? देखिए, बिल्कुल करेगा। अगर घर के नॉर्थ के अंदर आपने कचरा डाल रखा है, या जूते चप्पल है, या कुछ भी इसमें गंदगी या कोई भी चीज़ है, तो वो अपने आप पैसे को ब्लॉक कर देगा। सेंटर में है, सेंटर में कर रखा है, पिलर है या कोई चीज़ है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। साउथ ईस्ट के अंदर है, अग्नि के अंदर पानी आ गया या किसी तरीके से वहाँ पे कचरा है या कोई भी चीज़ डाल दी है, तो आपका पैसा नहीं बढ़ पाएगा। और अगर आपके साउथ वेस्ट में कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो आपके पैसा नहीं टिक पाएगा, पैसा आएगा फटाफट निकलता जाएगा। तो मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कचरा तो बिल्कुल भी कहीं वैसे भी नहीं होना चाहिए। आप किसी कचरे को बाहर से देखते हो तो मुंह मोड़ के चले जाते हैं, कोई इसको ये तो है नहीं कि उसको देखने लग जाते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है। कचरा तो है ही एक नेगेटिव, जो अपने आप में कोई दूर करता है। कचरा तो बिल्कुल कहीं होना ही नहीं चाहिए। मैम, अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी का हाउस नंबर जो है वो फेवरेबल ना हो, जैसे कि आपने कहा कि उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो मैच ना कर रहा हो, कंडक्टर या ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग वो मैच ना कर रहा हो, तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन जिससे कि वो हम ठीक कर सकते हैं और फाइनेंशियली वो वीक ना हो? देखिए, हाउस नंबर अगर हमारे फेवर में नहीं होगा तो वो हमें सूट नहीं करेगा। सूट इन द सेंस कि हमारा वहाँ मन नहीं लगेगा, हम वहाँ पे बड़े लेजी से रहेंगे, उस घर में कोई काम करने का मन नहीं करेगा, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे जो ओनर होता है उसके हाउस नंबर है उसकी वाइब्रेशन से ज़रूर मैच करना चाहिए। जब दोनों की एनर्जी सक्सेस में होगी, दोनों की एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो सक्सेस रेट मिल जाएगा उसे। अगर वो नहीं होती है तो कोई मकान तो बेचा नहीं जा सकता। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उनको रेमेडी देते हैं कि या तो हम उनके घर का नाम चेंज कर देते हैं। नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो लेकिन नेम जो है, जैसे सेवा सदन हो गया, सेवा कुंज हो गया, या बिहारी हो गया, श्याम जी हो गया, कोई ना कोई हम उनके घर का नाम दे देते हैं। या उनके बड़े बुजुर्ग पे, जैसे किसी की दादी के नाम पे या किसी के भी नाम पे, हम लोग वो उसको भवन के रूप में वो दे देते हैं। लेकिन वो भी हम लोग ऐसे नहीं देते कि कुछ भी रख लो आप, उसकी भी जो अल्फ़ाबेटली की जो वैल्यू होगी पहले हम उसकी वो निकालेंगे, वो पॉजिटिव वाइब्स दे रही होगी ओनर के साथ, तब हम उसको ये सजेस्ट करेंगे कि आप बड़ा आप अपने घर के बाहर इसकी नेम प्लेट लगा लें। और नेम प्लेट के नीचे अपना जो हाउस नंबर है वो छोटा सा डाल लें, और उसके साथ उसका जो लक्की नंबर होता है उसको हम ज्वाइंट करवा देते हैं। तो ये तो हम उसको रेमेडी करवा देते हैं, जिससे 90% पॉजिटिव वाइब्स उनके घर में आने लग जाती है, जो पहले मैच नहीं हो रही थी। और जो होता है, आपने पूछा कि वेल्थ के लिए वो कहाँ तक सक्सेस करेगा, वेल्थ के लिए हम उन्हें रेमेडी देते हैं। आप अपने घर की जो साउथ की जो वॉल है नॉर्थ फेसिंग हो जाए, वहाँ पे अपना गल्ला रखें। गल्ले का जो मुंह है वो आपका नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, जहाँ आप कैश रखते हैं।
और ये या फिर अपने जो फेवरेबल कलर है घर के, वो उस घर का हम कहते हैं कि इस रूम में ये वाला पेंट कराए, इस रूम में ये वाला पेंट कराए, तो इससे आप लोगों की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है। मैम ये पेंट का कलर आप किस तरीके से बताती हैं? पेंट का कलर तो यही होता है जैसे वास्तु में बताते हैं जी। कि नॉर्थ में कौन सा कलर आएगा, वेस्ट में कौन सा कलर आएगा, ऐसे ये जो कलर होते हैं, और नहीं तो ओवरऑल ऑफ वाइट करा ले पूरे घर में, तो वो भी पॉजिटिव वाइब्स देंगे। यूनिवर्सल कलर है ऑफ वाइट, जी वो तो कहीं भी करा सकते हैं आप। सर, आपने जैसे अभी ऑफ वाइट कलर का बताया, तो ये ऑफ वाइट कलर क्या किसी के मतलब जैसे अगर हम कुंडली की बात करें तो अगर किसी को ये सपोर्ट ना करता हो ऑफ वाइट कलर, किसी के लिए ये नेगेटिव हो तो? ऑफ वाइट कलर नेगेटिव है ही नहीं, किसी के लिए भी? किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कलर है। तो ये ऐसा कलर है कि इसको आप कहीं भी कैसे भी करिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से हो, चाहे आपके वास्तु से हो, चाहे निम्बोलॉजी से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। इसको आप आंख मीच के कहीं भी कर दीजिए, इससे कहीं इफेक्ट नहीं आएगा। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती रहे या फिर प्रॉस्पेरिटी रहे उसके घर के अंदर। तो ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स हैं जिसको कि वो अपना सकते हैं प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को अपने घर के अंदर लाने के लिए? देखिए, तो सबसे पहले एंट्रेंस को साफ़ रखें, वहाँ पर डेली छिड़काव करें पानी का, क्योंकि वहीं से लक्ष्मी आती है। नॉर्थ को साफ़ रखें, उसको बिल्कुल हैवी ना रखें, वहाँ पे कचरा वगैरह कुछ ना हो। रात को सिंक में झूठे बर्तन ना छोड़ें, उससे खर्चे बढ़ते हैं अगर झूठे बर्तन छोड़ता है बंदा। अच्छा। टॉयलेट है या आपका डस्टबिन है, उसको ढक कर के रखें, उससे नहीं तो लक्ष्मी जाती है। और डेली घर में नमक का पोछा लगवाएं, डेली एक दीवा जलाएं अपने कुलदेवी देवता के नाम का और अपने पितृदेवी देवता के नाम का, ये डेली एक दीवा जरूर जलाएं। सर ये जो दीप है ये कहाँ पे पर्टिकुलरली जलाना मंदिर में चाहिए? भी जला सकते हैं, कहीं भी जला दें, कोई वो नहीं। इष्ट देवी देवता और कुल देवी देवता का के नाम से जलाएं, पितृ देवता के नाम से जलाएं, मतलब कहीं भी जला लें जहाँ उनको लगता है, चाहे साउथ में जलाएं या अपने मंदिर में जला लें। मतलब एक भावना होनी चाहिए हमारी कि हम इसके लिए जला रहे हैं। मेन इसके लिए हम ये नहीं देखें कहाँ जला रहे हैं। कोई कहेगा जी मेरे पास तो वहाँ जगह नहीं है, मेरे पास तो वहाँ जगह नहीं है, तो इससे बेटर है कि आप मंदिर में जला लें, वो सबसे बेस्ट है। मतलब मन में जरूर सोच लें कि मैं कुलदेवी के नाम का जला रहा हूँ या इष्ट देव के नाम का जला रहा हूँ या पितृदेवी देवताओं के नाम का जला रहा हूँ। मतलब डेली एक उसको जलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मैक्सिमम ब्लॉकेज हैं ना, वो खुल जाएंगे। वास्तु का आधा काम तो ये दीवा ही कर देगा उनका। मैम हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई फाइनेंशियली इम्बैलेंस है और वो बैलेंस होना चाहता है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, तो अपनी जर्नी में वह ऐसी कौन सी चीज़ शामिल करे जिससे कि आने वाले 30 दिनों में उसे इम्प्रूवमेंट नज़र आए? इम्प्रूवमेंट की बात है 30 दिनों में, तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वो अपनी जो कैश फ्लो का जो गल्ला कह लो या तिजोरी कह लो उसे, या कोई अपना ड्रॉ कह लो, वो हमेशा साउथ की वॉल पे रखे, नॉर्थ फेसिंग हो, वो उसे वहाँ बनाए। दूसरा वो अपना लकी कलर चुने, जैसे लक वॉलेट जो रखते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, तो वो जैसे 3 नंबर वाले हैं वो अपना येलो पर्स में पैसे रखना शुरू करे, या कहीं लेके जाना जाए तो येलो कलर कर ले। 8 नंबर वाले हैं वो ब्लैक और ब्लू कर ले। 6 नंबर वाले हैं वो पिंक पर्स रखना शुरू कर दे। एंड जो 6 नंबर वाले हैं वो फ्राइडे को सिल्वर को सेल ना करे। और उसके साथ साथ आप समझे कि सिंपल रेमेडी भी यही होती है, जैसे 1 नंबर वाले हैं वो सूरज को जल दे, जो 2 नंबर वाले हैं वो हमेशा अपनी माँ के पाँव छू के घर से बाहर निकले, 3 नंबर वाले हैं वो केसर का तिलक लगाए, अपने जो गुरु है अपने जो है उनके पाँव छू के चले, शिक्षक है चाहे वो उनको फ़ोटो में ही उनसे आशीर्वाद लेना पड़े, वो 3 नंबर वाले करे। इस तरीके से जो नंबर वाले हैं जिनकी जो वैल्यू है, 9 नंबर वाले हैं जैसे वो अपने बड़े भाई से कभी भी नाराज़ ना होए, उनका कहना मान के चले तो वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। तो इस तरीके से 6 नंबर वाले के लिए बात कर ले तो वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करे, बहनों की रिस्पेक्ट करे। तो इस तरीके से भी ये अब छोटी छोटी रेमेडी कर लेंगे तो वो अपने जो उनका वेल्थ फैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे बात करूँ मैं एक्सपीरियंस की, तो आपके एक्सपीरियंस में लोग सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जगह जगह कचरा होना, जगह जगह जूते चप्पल पड़े होने, टॉयलेट को खुला रखना, साफ ना रखना, या मतलब किसी भी तरीके की नेगेटिविटी घर में आ जाए तो इस टाइप को बिल्कुल दूर करें पहले तो।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा ये गलती करते हैं बार बार कि अपने टॉयलेट खुले हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि सारी नेगेटिविटी वहीं से निकलती है बाहर। उसको हमेशा बंद करके रखें और टॉयलेट के को ढक्कन लगा के रखें। तिजोरी को गलत दिशा में रखना, नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो उससे पैसा टिकता नहीं है, तो वो पैसा मतलब निकलता चला जाता है। उसको सही जगह रखें, मतलब जो भी चीज़ जहाँ की बनी है उसको वहाँ रखें। मतलब ये नहीं कि किसी जो चीज़ जहाँ नहीं है उसको उल्टा रख दिया, जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ अग्नि रख दी, जहाँ अग्नि चाहिए वहाँ पानी रख दिया, जहाँ हवा चाहिए वहाँ कुछ और रख दिया। मतलब इस तरीके से इस चीज़ की कोई भी गलती ना करें कि मतलब जो भी है उसको सोच समझ करके ही सारे काम करें। सर तो क्या ये कहना सही रहेगा कि अगर कोई इंसान अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रख रहा है, साफ सफाई भी रख रहा है, और लेकिन उसके घर में जो पर्टिकुलर पर्सन जो जॉब करता है, कमाता है, घर में पैसे लेकर आता है, वो एक 9 to 5 की जॉब कर रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? देखो, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नॉर्थ का हमारा जोन है वो देखा जाता है। अगर वो साफ़ सुथरा होगा, टॉयलेट नहीं होगा वहाँ पर या कोई कचरा नहीं होगा, तो 100% मिलेगी। सर पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आप दोनों से सिर्फ एक ही आखिरी सवाल करना चाहूँगी। सर एक वास्तु टिप और मैम आप एक न्यूमरोलॉजी टिप बताइए, जिससे कि हमारे ऑडियंस को फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने का सपोर्ट मिल सके। भाई जैसे आज पैसे की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा नॉर्थ के अंदर आप एक फाउंटेन लगाइए या फिश एक्वेरियम रख लीजिए, वहाँ पे एक कुबेर जी की तस्वीर लगाइए, तो इससे हमारा पैसा बढ़ेगा, पैसा आएगा। एक रोज़ क्वार्ट्स होता है, उसको आप रख लीजिए, आप तिजोरी में रख लीजिए। कई बार बंदा ये सोचता है कि मैं अमीर नहीं बनूंगा, अमीर नहीं बनूंगा, वो उसकी सोच ख़त्म होती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चे की स्टडी टेबल पे रखिए, तो बच्चे का दिमाग भी ठंडा रहता है और उसको पढ़ने में भी मन लगता है। मैम आप कोई न्यूमरोलॉजी टिप? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सही दिन और सही दिशा में अगर आप भागोगे तो पैसा अपने आप आपके पास भाग के आएगा। अब आप देखें कि नंबर 7 वाले हैं, 7 हो गया, 16 हो गया, 25 नंबर वाले हो गए, ये लोग बड़े अपने आप में सेटिस्फाइड होते हैं, ये पैसे के पीछे इतना भागते नहीं है। बट ये लोग, इन लोगों के काम भी कभी नहीं रुकेंगे। ये स्पिरिचुअल का नंबर है, जैसे 7 नंबर, इनके काम देखना आप कभी भी नहीं रुकेंगे। अगर ये मन में इन्होंने सोच लिया कि मेरे को ये काम अच्छे से करना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो इनका काम हो जाता है। क्योंकि ये बंदे होते हैं स्पिरिचुअल के, और इनको हमेशा शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और जो भी काम करे वो मंडे को करे, तो उसके हो जाएगा सब। मैं तो अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि वो अपने लक्की दिन और लक्की डेट पे काम करे तो सक्सेस रेट मिल सकती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए। हमारे व्यूअर्स भी आई थिंक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ले चुके होंगे इस वीडियो से। आगे जा कर के वो इसे शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अगर कोई व्यूअर्स हमारी इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को रिलेट कर पाए और उनके कोई क्वायरी हो तो वो हमें DM करें, तो हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। अगर जैसे कि सीमा मैम ने कहा है, अगर आप इन सारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं और आपको कोई क्वेरी है तो आप DM में ज़रूर बता सकते हैं।